नमस्कार। जी। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सदियों से आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। भगवान के नाम का जप, जी। चाहे कोई श्रद्धा से राम कहे या भक्ति से कृष्ण, हाँ। मन से अल्लाह, प्रेम से ईशु या लगन से वाहेगुरु पुकारे। बिल्कुल। ये जो अभ्यास है ये सिर्फ आध्यात्मिक सुकून ही नहीं देता, इसके कई ऐसे फायदे हैं जिन्हें अब साइंस भी समझने लगा है। हाँ, ये बात सही है। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो इतना सरल सा दिखने वाला अभ्यास है ये हमारे मन, हमारे शरीर और यहाँ तक कि हमारी आत्मा पर इतना गहरा असर कैसे डालता है। बिल्कुल, इस पर बात करना जरूरी है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव, स्ट्रेस, बिल्कुल। तो जैसे आम बात हो गई है। हाँ, ये तो है। तो नाम जपने से ये तनाव कम कैसे होता है, मन शांत कैसे होता है, इसके पीछे क्या है? देखिए, ये वाकई में एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब विज्ञान में मिलता है। असल में होता ये है कि जब हम किसी नाम या मंत्र को दोहराते हैं ना, हाँ। तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं उसे। ये वो हिस्सा है जो हमें अक्सर ख्यालों में उलझाए रखता है, मतलब बेवजह की चिंता। हाँ, वो जो दिमाग चलता रहता है हर वक्त। बिल्कुल वही। तो नाम या मंत्र दोहराने से वो नेटवर्क शांत होने लगता है। आप समझ लीजिए जैसे दिमाग के ओवर थिंकिंग वाले स्विच को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। अच्छा। और रिसर्च ये बताती है कि इससे सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे केमिकल्स बढ़ते हैं। ओ, हैप्पी हॉर्मोन्स। हाँ, बिल्कुल वही। और साथ ही वो जो तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, हाँ, कॉर्टिसोल। वो अपने आप कम होने लगता है। वाह, ये तो सीधी सी बात हुई कि दिमाग की जो बेवजह की दौड़ है वो रुक जाती है। तभी शायद दिन भर की थकान के बाद कुछ पल श्री राम जय राम या अल्लाह अकबर कहने से वो शांति मिलती है। बिल्कुल, उसका एक न्यूरोलॉजिकल आधार है। अच्छा, ये तो हुई शांति की बात। लेकिन एक और दिक्कत है आजकल, ध्यान भटकना, फोकस नहीं बन पाता। क्या नाम जाप इसमें भी मदद करता है? एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता? निश्चित रूप से बिल्कुल मदद करता है। देखिए, नाम जप जो है वो असल में एक तरह का फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन ही है। अच्छा। मतलब आप अपने ध्यान को एक बिंदु पर टिकाने का अभ्यास कर रहे हैं। हम्म। जब आप लगातार एक ही नाम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका जो बिखरा हुआ मन है वो धीरे धीरे सिमटने लगता है। और अगर साइंटिफिकली देखें तो नियमित अभ्यास से हमारे ब्रेन का अगला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ। जो हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने और ध्यान लगाने का कंट्रोल सेंटर है, वो ज्यादा एक्टिव होता है, मजबूत होता है। तो नतीजा ये कि याददाश्त बेहतर होती है, सोचने में ज्यादा क्लैरिटी आती है। अरे वाह। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई से पहले कुछ मिनट शांति से बैठकर ओम गंग गणपते नमः का जाप कर ले। हाँ, तो शायद उसका ध्यान बेहतर लगेगा। बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। फोकस में मदद मिल सकती है। चलिए, ये तो मन और दिमाग के फायदे हुए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या इस अभ्यास का हमारे शरीर पर, फिजिकल हेल्थ पर भी कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये भी एक अहम पहलू है। कुछ बहुत दिलचस्प स्टडीज हुई हैं इस पर। अच्छा। उनमें पाया गया है कि मंत्र या नाम जप हमारे शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण नस है, वेगस नर्व कहते हैं उसे। वेगस नर्व, हाँ सुना है। उसको उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। अब ये जो वेगस नर्व है, ये हमारे शरीर का एक तरह का रिलैक्सेशन स्विच है। ओके। ये हमारे हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। तो जप करने से ये नस एक्टिवेट होती है? हाँ, और जब ये एक्टिवेट होती है तो हार्ट रेट थोड़ा धीमा होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से रेगुलर जप दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अरे वाह। और एक बात और, जप करते समय हम अक्सर गहरी और लयबद्ध सांसें लेते हैं ना। हाँ, ये तो होता है। वो भी हमारे फेफड़ों के लिए, लंग कैपेसिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये तो उन लोगों के लिए भी एक सहायक उपाय हो सकता है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हैं, जैसे नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करना। बिल्कुल, एक सपोर्टिव प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा सकता है इसे। अच्छा, शरीर के बाद अब आते हैं भावनाओं पर, इमोशंस पर। कई लोग ये महसूस करते हैं कि नाम जप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मन स्थिर होता है। क्या ये सच है? ये अनुभव बिल्कुल सही है और इसके पीछे भी कारण है। नाम जपना या इस तरह के जो आध्यात्मिक अभ्यास हैं, वो सकारात्मक भावनाओं को, पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ावा देते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से अमिगडाला को शांत करने में मदद करते हैं। अमिगडाला? हाँ, हाँ। अमिगडाला को आप दिमाग का खतरे का अलार्म समझ सकते हैं। ये डर,
चिंता जैसी नेगेटिव भावनाओं को कंट्रोल करता है। अच्छा। जब ये शांत होता है तो मन में स्वाभाविक रूप से शांति, प्रेम, करुणा जैसे पॉजिटिव भाव बढ़ते हैं। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए जय श्री कृष्ण या यीशु मसीह जैसे नाम का जप करता है तो उसे एक एहसास होता है, एक सर्वोच्च शक्ति से जुड़ने का। हाँ, एक कनेक्शन महसूस होता है। बिल्कुल। ये जो कनेक्शन का एहसास है, ये अकेलेपन की भावना को कम करता है और आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सही कहा। जैसे किसी बड़ी चुनौती से पहले मन को ताकत देने के लिए लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या वाहिगुरु का सिमरन करते हैं। जी, बिल्कुल वही बात है। तो ये तो हुए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक फायदे। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी तो है। मतलब खुद को बेहतर समझना, जीवन का अर्थ खोजना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास सिर्फ बाहरी फायदों तक सीमित नहीं है, ये हमारे अंदर झांकने का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक शक्तिशाली माध्यम है। कैसे? कुछ रिसर्च इस तरफ इशारा करती हैं कि इस तरह के अभ्यास हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट कर सकते हैं जो गहरे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुभव से जुड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, ये हमें खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ। ये जो बड़े सवाल है ना। हाँ, बिल्कुल। तो ओम का ध्यान या अल्लाहू का जिक्र इस आत्म खोज की यात्रा में, इस सेल्फ डिस्कवरी में एक महत्वपूर्ण साथी बन सकता है। ये तो हुई व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल की बात। लेकिन हम अक्सर देखते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सत्संगों में लोग समूह में, ग्रुप में जप या कीर्तन करते हैं। इस सामूहिक अभ्यास का क्या महत्व है? कुछ खास है इसमें? हाँ, समूह में जप करने का अपना एक अलग ही प्रभाव है और उसका भी एक विज्ञान है। बताइए। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक लय में, मान लीजिए किसी भजन संध्या में राधे कृष्ण गा रहे हैं या गुरुद्वारे में संगत के साथ बाणी का पाठ कर रहे हैं। हाँ, वो माहौल ही अलग होता है। बिल्कुल। तो उस समय शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। हाँ, वही। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन आपसी विश्वास, प्रेम और सामाजिक जुड़ाव की भावना को मजबूत करता है। अच्छा। इससे उस समूह में, उस कम्युनिटी में एकता और अपनेपन का एहसास गहरा होता है। वो जो एक कलेक्टिव एनर्जी महसूस होती है, उसका एक कारण ये भी है। और आखिर में एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, जब हम किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह पे जाते हैं तो वहाँ एक खास तरह की शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। क्या इसका भी कोई आधार है? ऐसा क्यों लगता है? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन एक संभावित कारण ध्वनि तरंगों और उनके कंपनों, वाइब्रेशन से जुड़ा हो सकता है। ध्वनि तरंगे? हाँ, माना जाता है कि ओम जैसी जो पवित्र ध्वनियां हैं या मंत्रोच्चार हैं, वो एक खास तरह की सकारात्मक कंपन या वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ये कंपन न केवल सुनने वाले व्यक्ति के मन पर असर डालते हैं, बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। जिससे वहां एक शांत और सकारात्मक माहौल बनता है। जैसे लोग घर में सुबह शाम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ना कि माहौल में एक पॉजिटिव बदलाव महसूस हो रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो उसका एक कारण ये साउंड वाइब्रेशंस हो सकती हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि भगवान का नाम जपना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया या रस्म नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से समग्र होलिस्टिक अभ्यास है। बिल्कुल। ये मानसिक शांति देता है, ध्यान यानी फोकस बढ़ाने में मदद करता है, फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाता है, इमोशंस को बैलेंस करता है, आध्यात्मिक विकास में सहायक है और यहाँ तक कि सामाजिक जुड़ाव को भी मजबूत करता है। हाँ, ये जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि इसकी शुरुआत करने के लिए कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। रोजाना बस 5-10 मिनट का समय निकालना भी काफी असरदार हो सकता है ना? बिल्कुल। निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, अवधि से भी ज्यादा। थोड़ा करें पर रोज करें। और ये सब बातें हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करती हैं। क्या? कि क्या ये जो विशेष ध्वनि कंपन है, जिन्हें हम जप के माध्यम से नियमित रूप से उत्पन्न करते हैं, क्या ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत अनुभव, हमारी फीलिंग्स को ही बदलते हैं, या फिर ये धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म रूप से वास्तविकता को देखने के हमारे नजरिए को, हमारे परसेप्शन को भी बदल सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है, गहरा विचार है। जी, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। तो श्रोताओं, अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये गहरी चर्चा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।